नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लासों में अर्थात क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। इस प्रकार यहाँ शून्य होता है जीरो, जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टेकिंग इक्वल डिस्टेंस अर्थात यहाँ 1 फिर यहाँ 2 यहाँ 3, इसी प्रकार तो डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक। इसके बाद इधर आते हैं लेफ्ट साइड में एट इक्वल डिस्टेंस -1 -2 -3 टू डॉट डॉट ऐसे यह रिप्रेजेंटेशन होता है नेगेटिव इंटीजर का, इधर किसका होता है पॉजिटिव इंटीजर का। याद होगा इस शून्य के या जीरो के राइट साइड में जैसे बढ़ते हैं तो इंटीजर का मान बढ़ता है, शून्य के लेफ्ट साइड में जैसे हम बाएं तरफ बढ़ते हैं वैसे इंटीजर का मान घटता है। अर्थात जीरो बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से टू डाटा। इस प्रकार यहाँ जीरो से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है टू डाटा। इसी प्रकार हम रेशनल नंबर को रियल लाइन पर प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे? मध्य में एक बिंदु O ले लेते हैं जिसको पर शून्य दर्शाते हैं। इसके बाद टेकिंग इक्वल डिस्टेंस डिवाइड करते हैं अब राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि अब हमारी जो रेशनल नंबर होगी उसको प्रदर्शित करने के लिए पहले यह देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो शून्य के दाएं तरफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे उनका, यदि नेगेटिव रेशनल नंबर है तो शून्य के बाएं तरफ हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखना होगा कि हमारी रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर कितना है, परफेक्ट वैल्यू कितना डिवाइडेशन, जैसे है रिप्रेजेंट 1/3 represent 1/3 on रियल लाइन। तो यहाँ देखते हैं 1/3 ये पॉजिटिव है तो ये पता लग गया कि हमें शून्य के दाएं तरफ चलना है। अच्छा, यह वैल्यू 1 से छोटी है तो 0 और 1 के बीच में यह स्थित है, ये पता लग गया। यदि यह वैल्यू 1 से बड़ी होती तो उसके आगे प्रदर्शित करते, लेकिन यह जो वैल्यू है 1/3 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है तो यह वैल्यू 0 और 1 के बीच में स्थित है। तो अब 0 और 1 के बीच में वह कहाँ है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर का अंक क्या है। तो डिनोमिनेटर का अंक 3 है, इसलिए ये पता हो गया कि 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट कर देंगे हम। क्यों? डिनोमिनेटर 3, इसलिए देखिए हम कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट, 1 2 लाइन खींच दिया। यहाँ देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 3 इक्वल पार्ट हो गया। अब एक पार्ट की जो वैल्यू है नाम देते हैं, या वो ए फिर यहाँ ये बी है, यह जो है सी है। तो ओ ए की वैल्यू 1
ए बी की वैल्यू 1 यूनिट और बी सी की वैल्यू 1 यूनिट, अर्थात 3 इक्वल यूनिट में डिवाइड हो गया। कौन? 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस। तो अब नॉमिनेटर देखेंगे कितना है, नॉमिनेटर 1 है तो हम एक खाना दर्शाएंगे, यहाँ वो एक खाना पर यहाँ देखिए रिप्रेजेंट हो गया 1/3 वही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये डिस्टेंस जो है 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला एग्जांपल है जैसे रिप्रेजेंट 1/3/4। तो ये परफेक्ट वैल्यू है, यह फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो ये पहला देखना होगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। ऑन रियल लाइन तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हम ऐसे खींच लेंगे, यहाँ शून्य को प्रदर्शित कर लिया, पॉजिटिव वैल्यू है, पता लग गया कि दाएं तरफ रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव होता तो बाएं तरफ। अब एक यह परफेक्ट वैल्यू है और यह फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो अब पहले तो हम इनको दाएं तरफ की डिस्टेंस को इक्वल यूनिट में डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो गया 2 हो गया, ऐसे 3 हो गया, इक्वल यूनिट में हमने डिवाइड कर लिया। तो डाटा इस प्रकार है। तो यह वैल्यू देखिए 1 परफेक्ट है, तो ये पता हो गया कि 1 के आगे चलना है, इसके आगे चलना है, अर्थात यह वैल्यू 1 से 3/4 जो है 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। क्यों कि वो यह 1 परफेक्ट है तो यहाँ 1 परफेक्ट चल लिया। यह फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके अर्थात आगे है और 2 के पहले है। तो अब यहाँ हमने चल लिया, तो 1 और 2 के बीच की जो दूरी है, तो डिनोमिनेटर कितना है 4, तो 4 इक्वल भागों में बांट लेंगे, बांट रहा हूँ 4 इक्वल पार्ट में। देखिए 4 इक्वल पार्ट में बांट लिया, यहाँ से नाम रख लेते हैं A B C। ये हम देखिए यह जो डिस्टेंस है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 इक्वल डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट में रिप्रेजेंट डिवाइड कर लिया। अब रिप्रेजेंटेशन करना है, अब देखेंगे कि नॉमिनेटर कितना है 3, तो 3 पार्ट पर चलेंगे। देखिए यहाँ से चलना शुरू कर दिया, 1 के आगे क्यों 1 है तो 1 के आगे चल दिया 1 पार्ट, इसके आगे चल दिया यह 2 पार्ट, इसके आगे चल गया यहाँ 3 पार्ट। क्यों 3 पार्ट चला, इसका नॉमिनेटर 3 है, इसलिए 4 भागों में क्यों बांटा, इसका डिनोमिनेटर 4 है इसलिए। अब यहाँ हमारा जो है ये वैल्यू दर्शा देंगे नंबर लाइन पर, यही जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की यह है 1/3/4 है, ये वैल्यू है। इस प्रकार हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोच रहे हैं कि कई पार्ट कर दें। जैसे है रिप्रेजेंट -4 सही 3/4। क्या आप बदल सकते हैं, थोड़ा यहाँ दूसरा नंबर डिनोमिनेटर 3/5 ऑन रियल लाइन, ऑन द रियल लाइन। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करके। अब ये पता लग रहा है कि निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू है, तो इनको ना
ऐसे साफ करेंगे। लिखना सॉल्यूशन में कि वी कैन राइट -4/3/5। हाँ, दिस इज इक्वल टू माइनस से कॉमन कर दीजिएगा, इनको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस ये तो आपका जो परफेक्ट वैल्यू और ये जो है फ्रैक्शनल वैल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5। 4 + 3/5 लिख सकते हैं, पहले इसे लिख देंगे। इसके बाद इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम नंबर लाइन का ग्राफ खींचेंगे। कैसे देखिए, खींच दिया। ओरिजिन पर आपका 0 होगा, इधर जो है आपकी पाई की वैल्यू होगी दाएं तरफ 1 2 3 4 टू डाटा। इधर इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे, इधर इसी प्रकार हम इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देंगे। इनको कैसे दिखाएंगे 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ये इधर जो है नेगेटिव वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड और 0 के राइट साइड पाई की वैल्यू। अब ये वैल्यू हमारी जो है, ये जो रेशनल नंबर नेगेटिव है, दिख रहा है ऋण चिन्ह लगा हुआ है, तो ठीक है, ऋण चिन्ह ये संकेत कर रहा है कि 0 के बाएं तरफ रिप्रेजेंटेशन करना है, जिसमें ये 4 जो है परफेक्ट वैल्यू है, 4 खाना चल लेंगे। देखिए 0 हुआ 1 2 3 4 चल लिया। अच्छा 4 चल लिया, थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए। 4 पार्ट तो चल लिया, इसके आगे प्लस है तो आगे बढ़ना है। कितना 3/5, अर्थात ये जो वैल्यू है ना 4 से इधर बाएं है, कितना डिनोमिनेटर कितना इसका 5, तो 5 खाना डिवाइड कर लेंगे 4 और 5 के बीच। 5 खाना डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, 5 खाना डिवाइड कर लिया। अब क्यों 5 खाना, डिनोमिनेटर 5 है, इसलिए 5 खाना में ये दूरी डिवाइड कर लिया। कौन 4 से 5 के बीच की दूरी, क्यों कि ये वैल्यू जो है 4 से देखिए आगे है, कितना आगे है 3/5 और 5 से छोटी है। अब मेरा नंबरेटर कितना है 3, यहाँ पे गिनेंगे। देखिए 1 डिस्टेंस 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, यहाँ हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट कर लिया। अब यहाँ दर्शा दीजिए क्या -4/3/5। फिर समझ लीजिए यह वैल्यू नेगेटिव है, संकेत हो गया कि 0 के लेफ्ट में प्रदर्शित करना है। कैसे प्रदर्शित करना है, यह वैल्यू 4 परफेक्ट है, पूर्ण है, संख्यात्मक वैल्यू, तो 1 2 3 4 लिख दिया। अब यह वैल्यू इसके आगे है, कितना अब दर्शाएंगे, यह वैल्यू जो है ये पता लग गया कि 4 + 3/5 5 से कम है और 4 से अधिक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है अर्थात 4 और 5 4 और 5 के बीच की जो दूरी है 5 बराबर भागों में बांट देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है। अब नोमिनेटर मेरा कितना है 3 है, इसलिए 3 खाना तीसरे खाना पहुंचेंगे। देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट और यहाँ 3 यूनिट, यहाँ जो है हमने इसको दर्शा लिया। यही हमारा 4, यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 यहाँ तक डिस्टेंस हो गई और उसमें -3/5 देखिए कितना हो गया। सारी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे दूसरा का हम एक पार्ट और कर लेते हैं, 8वां पार्ट। इसी प्रकार और किसी की बात नहीं करेंगे। -2 सही 7/8। हाँ, तो इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें इनको लिख सकते हैं माइनस के बाहर, इसको लिख सकते हैं 2 + 7/8।
ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यह निगेटिव वैल्यू है इसलिए एक संकेत हो रहा है कि शून्य के लेफ्ट में इनको प्रदर्शित करना है। पॉजिटिव वैल्यू होती दाएं तरफ, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है। हम इनको इक्वल पार्टों में बांट लेंगे, 1 2, तो डाटा कैसे कटा, और यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, ऐसे 5 हो गए। इधर ऋणात्मक है, बता दीजिए, माइनस है, 6 हो गया, -7 हुआ, ऐसे तक आ गया। तो इधर डाटा बहुत दूरियों तक है, 2 + 7/8 हो गया। तो यहाँ पहले यह संकेत हो रहा है कि नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड में चलेंगे। परफेक्ट वैल्यू कितना है, 2, तो 1 2 यहाँ आ गए। अब इसकी आगे दूरी 7/8 है, अर्थात इसमें ऐड कर रहा है फ्रैक्शनल वैल्यू। यह वैल्यू जो है 2 + 7/8 2 से अधिक है और 3 से छोटी है, अर्थात -2 और -3 के बीच में इसका जितना डिनोमिनेटर है उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 8 है, पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब नोमिनेटर कितना है, 7, तो 7 यहाँ से यूनिट गिन देंगे, 7 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 6 और 7, यहाँ देखिए 7 पार्ट यहाँ आ गया। और इसको लिख देंगे माइनस, तो सही 7/8। इस प्रकार हम नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जिसमें यह लिखा हुआ है कि पहला पार्ट कि -3/5 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0, लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0, क्या ट्रू है कि सत्य है, फॉल्स है। तो हमने पढ़ा है कि शून्य के दाएं तरफ या राइट साइड में सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर होती हैं और 0 या शून्य के लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव रेशनल नंबर होती हैं। तो लिखा है कि -3/5 लाइज स्थित है ऑन लेफ्ट ऑफ 0, तो चूंकि 0 के ये लेफ्ट में है कौन, -3/5 क्या सत्य है। तो हमने पढ़ा है कि निगेटिव जो वैल्यू होती है, निगेटिव रेशनल नंबर होती है वह लेफ्ट में होती है, ये ट्रू है, क्योंकि निगेटिव रेशनल नंबर लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 0, यह क्या है, ट्रू है, कह सकते हैं। इसी प्रकार जो है सेकेंड पार्ट में है क्वेश्चन कि क्या -12/7 लाइज ऑन द राइट ऑफ 0, लाइज ऑन द राइट ऑफ 0। तो राइट हमने पढ़ा है कि 0 के राइट साइड में सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर होती हैं, स्थित होती हैं। ये रेशनल नंबर हमारी कैसी है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, इसलिए यह किधर स्थित होगी, लेफ्ट साइड में होगी 0 के, अतः यह जो क्या है, फॉल्स। इस प्रकार है हम लोग जो है एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। थैंक यू।